अब हम नया पाठ शुरू करेंगे, पाठ 9, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो हम हमारे जो अनुप्रयोग, इस पाठ के अंदर जो अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे उसमें हम अपने आप को सीमित रखेंगे किसमें, ऊंचाई और दूरी ज्ञात करनी है। ऊंचाई किस चीज की ज्ञात होती है, किसी मीनार की ऊंचाई, किसी पहाड़ की ऊंचाई, ठीक है, किसी बिल्डिंग की ऊंचाई अगर आपको ज्ञात करना, किसी पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी, वो सब इस त्रिकोणमिति के द्वारा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कौन से वाले, इससे पहला वाला जो पार्ट में पढ़ा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, उनके जरिए। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप अपने से किसी ऊंची वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये क्या दे रखा, मैंने कोई मीनार दे रखी, ठीक है, इस तरीके कोई मीनार दे रखी है, और इस मीनार की अगर ऊंचाई आपको ज्ञात करनी हो, क्या ज्ञात करनी हो, ऊंचाई अगर आपको ज्ञात करनी हो तो आपको दो चीजों की आवश्यकता है। क्या, कि यहां पर जो खड़ा हुआ है, जो देख रहा है, उससे इसके शीर्ष पर बने हुए कोण, इस कोण को, नीचे से ऊपर के लिए जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। कौन सा कोण कहते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है, एलिवेटेड एंगल है ना, उन्नयन कोण, ठीक। ये उन्नयन कोण, ऊपर के लिए जो कोण बनता है। अगर आपको इस मीनार की जो टॉप है उसका और जो जिससे आप निकाल लें उस बिंदु से, इनके बीच का क्या, मतलब धरातल से और इस ऊंचाई, इस चोटी के बीच का अगर कोण प्राप्त हो जाए, और इस बिंदु से लेकर यहां तक इस मीनार के जो पांव है, ठीक है, इस मीनार का जो पांव है जहां पे वो खड़ा है, उस मीनार के बीच की क्या मिल जाए, दूरी मिल जाए। ये दूरी और ये उन्नयन कोण अगर आपको ज्ञात हो तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आया, समझ में, ठीक है। इससे 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा बनेगा, और अथवा में भी उसी का बनेगा, और भी वही है। ये बात समझ में आए, निश्चित है ये चीज, एक ही प्रकार के क्वेश्चन इसमें। उन्नयन कोण समझ में आया, उन्नयन कोण समझ में, ठीक। आपको इसी में चेंज करेगा वो, या तो उन्नयन कोण देता रहेगा, समझ में, या ऊंचाई दे देगा और बोलेगा कि बीच की दूरी ज्ञात करो, या बीच की दूरी दे देगा, उन्नयन कोण दे देगा, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोलेगा, या इन दोनों को दे देगा और उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए बोलेगा। इसी को चेंज करके वो प्रश्न बनाएगा। समझ में, कई बार क्या होता है कि आप किसी ऊंची जगह पे हो, आप किसी ऊंची जगह पे हो और ऊंचाई से किसी चीज को देख रहे हो नीचे के, ठीक है, तो ऊपर से नीचे के लिए जो कोण बनता है, ऊपर से नीचे के लिए जो कोण बनेगा उसको क्या कहते हैं, वो कैसा कोण होगा, अवनमन कोण। कोण कैसा होता है, अवनमन कोण, अवनमन कोण, कैसा कोण हो गया, अवनमन। समझ में आया, माना कि यहां पे बैठा हुआ है कौन, लकी, लकी बैठा हुआ है, हम बोले लकी बैठा है, कौन सा वाला, दूसरा, और लकी देख रहा है यहां से, ठीक है, यहां से देख रहा है किसी चीज को, तो वो कितनी गहरी, माना किसी तालाब के किनारे बैठा हुआ है, ऐसा तो हो सकता है किसी तालाब के किनारे बैठा हुआ है और पानी इतना साफ है कि उसके जमीन में चीजें दिख रही, और जमीन में क्या है, एक छोटा सा खिलौना है। अब एक खिलौने को देख रहा है और सोच रहा है कि यार ये तल से कितना नीचे होगा। अगर इसको ये अवनमन कोण पता हो अपनी, और यहां पर जो है ये वस्तु रखी उसके ठीक ऊपर के बीच की दूरी पता हो, ये वाली, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी गहराई ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसकी गहराई ज्ञात, ठीक है। उन्नयन कोण जो ऊपर के लिए बने, अवनमन कोण जो नीचे के लिए बनेगा, प्रत्येक में संपूर्ण त्रिभुज और लगेंगे त्रिकोणमिति अनुपात में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, है ना, समझ में आई। तो इसी का हम क्या करेंगे, इसमें उपयोग करेंगे, एक ही प्रश्नावली है उसको हल करेंगे। समझ आ रहा है।